हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको कक्षा 7 का पाठ 6 रक्त और हमारा शरीर पढ़ाने जा रही हूँ, जो कि एक निबंध है और इसके लेखक हैं यतीश अग्रवाल। रक्त और हमारा शरीर यानी कि जो हमारा शरीर है उसमें बहने वाला खून, उसके बारे में बताया गया कि वो कैसे काम करता है, क्या है, किस तरीके से दिखाई देता है और हमारे शरीर को कैसे स्वस्थ रखता है। ये सारी चीज़ें इस पाठ में हमें बताई गई है। चलिए तो देखते हैं कि इस पाठ में क्या है। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। यों यों वह शुरू से ही कमज़ोर है। वैसे दिव्या कौन है? अनिल की एक छोटी बहन है। वैसे तो वो शुरू से ही बहुत कमज़ोर है, जो पतले दुबले बच्चे होते हैं उनके जैसे। लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस होती रहती है। मन किसी काम में नहीं लगता। भूख भी पहले से कम हो गई है। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा, लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है। जांच कराकर देखते हैं। यानी कि जब उसको हॉस्पिटल में लेके जाया गया तो उसको डॉक्टर ने बोला कि शायद इसके शरीर में खून की कमी हो गई है, इस वजह से वो थकी थकी महसूस करती है, उसे भूख नहीं लगती, तो इसकी जांच करानी पड़ेगी। यह कहकर उन्होंने दिव्या को रक्त की जांच के लिए पास के एक कमरे में भेज दिया। वहां अनिल को अपनी ही जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी। जो डॉक्टर थी वो उस अनिल की कोई जान पहचान की ही थी। डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अनिल, कैसे आना हुआ? अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें एक छोटी सी शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगा दी। फिर अनिल से बोली, अनिल, तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना। यानी कि उसकी उंगली से ब्लड उसने ले लिया और उससे अगले दिन आने के लिए कहा कि अगले दिन तक रिपोर्ट तैयार हो जाएगी और तुम अगले दिन आ जाना। अगले दिन अस्पताल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। भीतर से आवाज आई, आ जाओ। अनिल ने कमरे में प्रवेश किया तो पाया डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थी। दीदी के इशारे से वह पास रखी एक कुर्सी पर बैठ गया। स्लाइड की जांच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए और तौलिए से पोंछती हुई बोली, अनिल, दिव्या को एनीमिया है, चिंता की बात नहीं, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। यानी कि वो सूक्ष्मदर्शी से एक ब्लड की जांच कर रही थी। जैसे ही अनिल कमरे में पहुंचा और फिर उसने उसे बैठने के लिए बोला और जैसे उसने जांच करने के आई तो उसने बताया कि उसकी बहन को एनीमिया है, यानी कि रक्त की कमी से जो एक रोग होता है एनीमिया, वो है। अनिल के मन में जिज्ञासा हुई। वह बोला, दीदी, एक सवाल पूछूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, डॉक्टर दीदी ने कहा। एनीमिया से आपका क्या मतलब है दीदी? यानी कि वो एनीमिया के बारे में नहीं पता था उसको, तो वो उससे पूछना चाह रहा था कि एनीमिया क्या है। उसने पूछा, यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा, यानी कि ब्लड क्या होता है उसके बारे में जानना होगा, डॉक्टर दीदी ने कहा। फिर बोली, अनिल, देखने में रक्त लाल द्रव के समान दिखता है, यानी कि लाल पतला पदार्थ जैसा दिखता है, किंतु इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखे तो यह भानुमति के पिटारे से कम नहीं। मोटे तौर पर इसके दो भाग होते हैं। एक भाग वह जो तरल है, लिक्विड फॉर्म में है, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। दूसरा वह जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, कुछ लाल, कुछ सफ़ेद और कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं, जिन्हें बिंबाणु यानी कि प्लेटलेट कण कहते हैं। ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं, यानी कि जो हमारा ब्लड है उसमें कई तरह के कण होते हैं जो उसमें पाए जाते हैं। इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई, उसे फोकस किया और बोली, देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ये है लाल रक्त कण। उसने जैसे इसमें देखा कि देखो ये है जो तुम ब्लड दिख रहा है वो। स्लाइड देख मानो आश्चर्य से उछल पड़ा था अनिल। रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण, इसकी तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। वह बोला,
इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो बहुत सी छोटी छोटी बालूशाही रख दी गई हो, यानी कि उसको जो रक्त के कण थे वो बालूशाही जैसे दिखाई दे रहे थे। हाँ दीदी बोली, काल कण बनावट में बालूशाही की तरह ही होते हैं, गोल और दोनों तरफ अवतल, यानी बीच में दबे हुए। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। यदि हम 1 मिलीमीटर रक्त ले तो उसमें से हमें 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। इनके कारण ही हमें रक्त लाल रंग का नजर आता है, यानी कि इन जो में कण होते हैं, कई लाख कण होते हैं एक बूंद में, उसी की वजह से इसका रंग लाल आता है। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। सांस लेने पर साफ हवा में से जो ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन कणों का ही है, यानी कि हमारे शरीर में जो भी ऑक्सीजन पहुंचती है, ये जो हमारे कण पाए जाते हैं रक्त में, वही इनका वो काम करते हैं। इनका जीवन काल लगभग 4 महीने होता है। 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं, लेकिन एक साथ नहीं, धीरे धीरे, कुछ आज कुछ कल कुछ उससे अगले दिन। तब तो कुछ ही महीनों में ये खत्म हो जाते होंगे, अनिल ने कहा। यह सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुरा उठी, बोली, नहीं, ऐसा नहीं होता। शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं, यानी कि नष्ट भी होते हैं और उनकी जगह पर नए कण बनते भी रहते हैं जो नष्ट कणों का स्थान ले लेते हैं। हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। इनके लिए इन कारखानों को प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की जरूरत होती है। यानी कि हमारा शरीर एक कारखाने के जैसा है, उसके अंदर इतना सारा काम होता है कि वहीं पर उनका खाना बनाना, अंदर से जो भी हमें ज़रूरत पड़ती है वो सब कुछ मिलता है। यह पौष्टिक आहार लेते हो, हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त में ये तत्व उपयुक्त मात्रा में होते हैं, यानी कि जो हम खाते हैं हमें अपने शरीर में वही पाया जा मिलता है। यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता तो इन कारखानों को आवश्यकता अनुसार कच्चा माल नहीं मिल पाता। नतीजा यह होता है कि रक्त कण बन नहीं पाते, यानी कि अगर हमें अपने रक्त के कण बनाने हैं तो हमें एक हेल्दी डाइट लेनी होगी, आहार खाना होगा। रक्त में इनकी कमी हो जाती है। लाल कणों की इसी कमी को एनीमिया कहते हैं, यानी कि जो अच्छे से पौष्टिक आहार नहीं लेता, हेल्दी डाइट नहीं लेता, उन लोगों में एनीमिया की कमी पाई जाती है। तो क्या संतुलित आहार लेने मात्र से हम एनीमिया से बचे रह सकते हैं? अनिल ने सवाल किया। दीदी बोली, हाँ, यह कहना काफी हद तक सही होगा। यूँ तो अनीमिया बहुत से कारणों से हो सकता है, किंतु हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी है। इसके अलावा इस रोग का एक और बड़ा कारण है पेट में कीड़ों का हो जाना, क्योंकि ज़्यादातर इसमें जो पौष्टिक आहार नहीं खाते उन्हीं में पाया जाता है। और दूसरा कारण क्या बताया गया कि पेट में कीड़ों का हो जाना। ये कीड़े प्राय दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। अतः इनसे बचने के लिए यह आवश्यक है कि यह हम पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करें। भोजन करने से पूर्व अच्छी तरह से हाथ धो लें और साफ पानी ही पिए। और हाँ अनिल, एक किस्म के कीड़े भी हैं जिनके अंडे जमीन की ऊपरी सतह में पाए जाते हैं। इन अंडों से उत्पन्न हुए लार्वे त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर आंतों में अपना घर बना लेते हैं। इनसे बचने का सहज उपाय है कि शौच के लिए हम शौचालय का ही प्रयोग करें और इधर उधर नंगे पैर न घूमें। दीदी, यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई आपने, अनिल बोला। वह पल भर सोच में डूबा रहा, फिर बोला, आपने बताया था कि रक्त में सफ़ेद कण और बिंबाणु कण भी होते हैं, शरीर में उनका क्या काम है? यानी कि अनिल उसके रक्त के बारे में पूरी जानकारी लेना चाहता है। दीदी बोली, सफ़ेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं। जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं तो सफ़ेद कण उनसे डटकर मुकाबला करते हैं और जहाँ तक संभव हो पाता है रोगाणुओं को भीतर घर
नहीं करने देते, यानी कि हमारे सैनिक उनका जो सफ़ेद कर्ण है वो सैनिक बनकर हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। बस संक्षेप में तो यूँ मान लो कि वे बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं और डिंबाणुओं का काम है चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करना। रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है जो रक्त वाहिका की कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन देती है। विषाणु इस जाले से चिपक जाते हैं और इस तरह दीवार में आई दरार भर जाती है। यानी कि कोई भी चोट लग जाती है तो वो इस तरह से काम करते हैं हमारे शरीर पर, जिससे रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है। अनिल बोला, दीदी लेकिन घाव गहरा हो तब तो खून बहता ही चला जाता है। हाँ, ऐसे समय में उस व्यक्ति को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। ज़रूरत समझने पर ऐसी स्थिति में से निपटने के लिए कुछ टाँके भी लगाने पड़ सकते हैं, किंतु डॉक्टर के पास पहुंचने तक के समय में चोट के स्थान पर कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। यदि घाव गहरा है, ज़्यादा चोट लगी है, तो जब तक हम डॉक्टर के पास पहुंच रहे हैं तब तक हमें उस पर कोई कपड़ा बांध देना चाहिए। दबाव पड़ने से रक्त का बहना कम हो जाता है, जो उस व्यक्ति के लिए काफ़ी लाभप्रद सिद्ध हो सकता है। किंतु अगर बहुत अधिक रक्त बह जाए तो उसे रक्त चढ़ाने की ज़रूरत भी पड़ सकती है, दीदी ने समझाते हुए कहा। अनिल ने कहा, क्या ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का खून काम आ सकता है? यानी कि उसने कहा कि अगर खून बहता है और उसे चढ़ाना है तो क्या कोई भी व्यक्ति उसको खून दे सकता है, उसका खून चढ़ाया जा सकता है? तो दीदी बोली, अनिल, हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता। कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को 4 मुख्य वर्गों में बांट दिया गया है। जरूरतमंद व्यक्ति के रक्त समूहों की जांच करने के बाद उसे रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जाता है। यानी कि पहले जांच की जाती है, टेस्ट किया जाता है कि क्या उस व्यक्ति से उसके खून को उसमें काम कर पाएगा, तो तभी वो खून को चढ़ाया जाता है। लेकिन ज़रूरत के समय यदि उस रक्त समूह का कोई व्यक्ति मिले ही नहीं, तब अनिल ने पूछा, ऐसी आपात स्थिति के लिए ही ब्लड बैंक बनाए गए हैं। प्राय हर बड़े अस्पताल में इस तरह के बैंक होते हैं जहां सभी प्रकार के रक्त समूहों का रक्त तैयार रखा जाता है। यानी जो ब्लड बैंक होता है उसमें हर तरह का ब्लड आपको मिल जाएगा, किंतु इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे, इसके लिए यह आवश्यक है कि हम समय समय पर रक्तदान करते रहे। यानी कि जो जिसकी इच्छा है, अगर उसके शरीर में रक्त बन है, अच्छी सेहत है, तो वो अपनी इच्छा अनुसार रक्तदान कर सकता है ताकि किसी और की जान बच सके। दीदी ने कहा, क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ? अनिल ने पूछा। नहीं, अभी तुम छोटे हो। 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं। एक समय में उनसे लगभग 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है। प्राय यह समझा जाता है कि रक्तदान करने से कमजोरी हो जाएगी, किंतु यह विचार बिल्कुल निराधार है। यानी कि यह विचार बिल्कुल सही नहीं है। हमारा शरीर इतना रक्त तो कुछ ही दिनों में बना लेता है। वैसे भी शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। इसमें से यदि कुछ रक्त किसी जरूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवन दान बन जाए तो इससे बड़ी बात क्या होगी? दीदी समझाते हुए बोली, फिर तो बड़ा होने पर मैं नियमित रूप से रक्तदान किया करूँगा। अनिल ने कहा। शाबाश अनिल, डॉक्टर दीदी ने अनिल की पीठ ठोकते हुए कहा। यानी कि इस पाठ में हमें यही बताया गया है रक्त के बारे में कि रक्त हमारे शरीर के लिए कितना ज़रूरी है, वो किस तरह से काम करता है और क्या क्या उसमें पाया जाता है। और बाद में ये एक प्रेरणा दी गई है, एक बताया गया है कि हम सभी को रक्तदान अवश्य करना चाहिए ताकि किसी की जान बच सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में प्रश्न उत्तर के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और ध्यान से पढ़ते रहिए।